जब से AMD ने अनाउंस करा है कि यहाँ पे जो B450 मदरबोर्ड्स है और जो X470 मदरबोर्ड्स है उनमें जो अपकमिंग Ryzen 4 जनरेशन के CPUs है या फिर जो Ryzen Zen 3 के CPUs है वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा, तब से यहाँ पे जो B450 और X470 के ओनर्स हैं वो लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, MSI ने तो यहाँ पे पूरा का पूरा मैक्स सीरीज़ का यहाँ पे नए मदरबोर्ड भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। जैसे कि मैक्स सीरीज़ में यहाँ पे आपको बायोस अपडेट मिलता है और मैक्स सीरीज़ में यहाँ पे आपको 4th जनरेशन का सपोर्ट भी मिलेगा, ऐसा भी उन्होंने कहा था MSI वालों ने। और अभी जो है AMD डिनाई कर दिया था कि यहाँ पे आपको B450 और X570 मदरबोर्ड में Ryzen 4 जनरेशन CPUs यहाँ पे नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे जो फैंस यहाँ पे MSI के मदरबोर्ड खरीदा है, जिनके पास यहाँ पे B450 मदरबोर्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा है। और जैसे कि हम लोग को एक चीज़ तो पता ही है कि AMD में जो है हम लोग एक मदरबोर्ड ले लेते हैं, लाइक B450 मदरबोर्ड हो सकता है, X570 मदरबोर्ड हो सकता है। एक बार एक अच्छा खासा मदरबोर्ड ले लिया, उसके बाद जो है AMD के जितना सारा भी CPUs आएगा वो सारा का सारा जो CPUs है वो यहाँ पे हमारा एक ही मदरबोर्ड में सपोर्ट होगा। हम लोगों को उसके लिए यहाँ पे मदरबोर्ड अपग्रेड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसके लिए यहाँ पे हम लोग AMD का जो प्रोसेसर है वो लेते हैं, अनलाइक इंटेल जो है हर 2 जनरेशन में यहाँ पे चेंज करता रहता है। तो ये बिलीव हमारा AMD में बहुत पहले से रहा है। और यहाँ पे AMD ने भी कहा था कि यहाँ पे 2016 से 2020 तक यहाँ पे जितने सारे भी CPUs आएंगे वो सारे यहाँ पे B450 और X570 में सपोर्ट करेगा। बट यहाँ पे अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मदरबोर्ड का जो B450 मदरबोर्ड्स है, जो X570 मदरबोर्ड्स हैं, उनमें लिमिट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। उनका जो बायोस का जो ROM साइज़ है वो यहाँ पे लिमिट क्रिएट कर रहा है। और इसी की वजह से यहाँ पे जो 4th जनरेशन के CPUs है वो यहाँ पे B450 और X570 में सपोर्ट नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे AMD ने कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया इसके ऊपर। और जैसे कि हमारा पब्लिक डिमांड काफ़ी ज़्यादा है कि यहाँ पे B450 जो चिपसेट है और X570 जो चिपसेट्स है उसमें हम लोगों को यहाँ पे एटलीस्ट हमें 4th जनरेशन का सपोर्ट यहाँ पे देखना हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे AMD ने अनाउंस कर दिया या फिर कह दिया कि यहाँ पे जो B450 मदरबोर्ड्स है या फिर जो X570 मदरबोर्ड्स है उनमें आपको Ryzen का Zen 3 आर्किटेक्चर वाला जो CPUs आने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे Ryzen का जो 4th जनरेशन CPUs आने वाले हैं वो सारे CPUs यहाँ पे B450 मदरबोर्ड और जो X470 मदरबोर्ड्स है उनमें सपोर्ट करेगा। बट देयर इज़ अ कैच। बाय कैच आई मीन बहुत सारा कैच यहाँ पे है, मतलब कि बहुत सारा लिमिटेशंस इसके साथ यहाँ पे AMD जो यहाँ पे अनाउंस कर रहा है, मतलब कर दिया है। आपको यहाँ पे बायोस अपडेट तो मिल जाएगा, जिससे कि यहाँ पे आपका जो B450 और X470 मदरबोर्ड्स है उसमें आपको जो Zen 3 का आर्किटेक्चर वाला जो CPUs है वो यहाँ पे सपोर्ट करेगा। वो चीज़ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे AMD ने जो है साथ ही साथ काफ़ी सारे लिमिटेशन के बारे में बताया है। मतलब कि यहाँ पे अगर आप इसमें Zen 3 का आर्किटेक्चर वाला CPUs को यहाँ पे सपोर्ट देना चाहते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके बाद जाके यहाँ पे आप जो है B450 और X470 मदरबोर्ड में Zen 3 के CPUs यानी कि यहाँ पे Ryzen 4th जनरेशन के CPUs को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ क्या क्या है, चलो मैं आपको एक एक करके सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में बताता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जिसके बाद जो है आप B450 और X470 मदरबोर्ड में Zen 4 के CPUs को चला सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये कि यहाँ पे अगर आपको B450 मदरबोर्ड में Zen 3 के CPUs को चलाने हैं तो उनमें जो बायोस दिया जाएगा, बायोस अपडेट दिया जाएगा वो होगा टोटली बीटा बायोस। यहाँ पे कोई स्टेबल बायोस नहीं दिया जाएगा, वो टोटली बीटा बायोस होगा। बट चल जाएगा आपका CPU, वो अलग बात है। बट यहाँ पे बायोस का जो वर्जन है वो यहाँ पे बीटा स्टेज में रहेगा, एकदम स्टेबल नहीं रहेगा, तो वो बीटा बायोस हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सेकंड कॉम्प्रोमाइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सेकंड कॉम्प्रोमाइज़ की बात करें तो वो ये है कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आपका B450 मदरबोर्ड में अगर आप यहाँ पे नया वाला जो बायोस आपको मिलने वाला है वो अगर आप यहाँ पे अपडेट कर लेते हो तो यहाँ पे आपका जो प्रीवियस जनरेशन का सपोर्ट है, मतलब कि Ryzen Zen 1, Zen 2, Zen 3 जितना सारी बायोस का जो सपोर्ट है, मतलब कि CPUs का सपोर्ट है, अगर आप यहाँ पे नया वाला बायोस में अपडेट कर लेते हो तो यहाँ पे एक बार आपने अपडेट कर लिया नया वाला बायोस में, मतलब कि उसके बाद आपका जो Zen 3 का आर्किटेक्चर वाला CPUs है वो तो चल जाएंगे। बट उसके बाद जो Ryzen 4th जनरेशन का CPUs है, Ryzen 2nd जनरेशन का CPU है, 3rd जनरेशन का CPU है, वो सारे CPUs आपका मदरबोर्ड में काम करना बंद कर देगा। सिर्फ तब यहाँ पे आपका जो Zen 4 का CPUs है वही चलेगा, बाकी जो 1st, 2nd एंड 3rd जनरेशन का CPUs है वो यहाँ पे नहीं चलेगा, एक बार आपने बायोस अपडेट कर लिया उसके बाद। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा एक कॉम्प्रोमाइजेशन है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिसीजन है। ठीक है, थर्ड पॉइंट या फिर कॉम्प्रोमाइजेशन की बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप एक बार लेटेस्ट बायोस वर्जन में यहाँ पे अपग्रेड कर लिया, मतलब कि यहाँ पे जिस वाला बायोस वर्जन में यहाँ पे Ryzen का 4th जनरेशन CPU सपोर्ट करेगा उसमें अगर आपने एक बार अपडेट कर लिया उसके बाद जो है आप प्रीवियस वाला जो बायोस वर्जन है उसमें आप जो है डाउनग्रेड नहीं कर सकते हो। एक बार आपने अपग्रेड कर लिया उसके बाद आपका जो मदरबोर्ड है वो यहाँ पे उसी में अपग्रेड हो जाएगा। एंड एक बार आपने अपडेट कर लिया तो उसके बाद आपका जो Ryzen का 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन का CPUs है वो एकदम सपोर्ट नहीं करेगा। और आप चाहती वो हो तो यहाँ पे आपका जो बायोस वर्जन है वो यहाँ पे उसको आप यहाँ पे डाउनग्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है,
तो ये भी बहुत सोच समझ के करना, अपना जो बायस वर्जन है, अपना जो बायस है उसको सोच समझ के अपग्रेड करना। और अगर आपके पास एक राइजन 4 जनरेशन का CPU है तभी आप अपने बायस को अपडेट करना, वरना अपडेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो इतना ही हम लोगों को पता चल रहा है, बाद में शायद ये लोग थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ये मेरे हिसाब से एक काफ़ी सेफ एंड सिक्योर साइड है, क्योंकि यहाँ पे AMD बोल रहा है कि यहाँ पे जो बीटा बायस वाला वर्जन है, मतलब कि जो बीटा बायस B450 और X470 के लिए यहाँ पे वो लोग निकालेंगे, वो सिर्फ उन कस्टमर्स को ही प्रोवाइड किए जाएंगे जिनके पास एक एक्चुअल में एक Ryzen 4 जनरेशन का CPU रहेगा। अगर आपके पास एक Ryzen 4 जनरेशन का CPU नहीं रहता है तो यहाँ पे आपको जब बायस अपडेट नहीं मिलेगा, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। मे बी यहाँ पे वो लोग जो है जो यहाँ पे Ryzen 4 जनरेशन का CPU यहाँ पे खरीद रहा है, वो वाला डब्बा में यहाँ पे आपको एक शायद से की देगा और वो की से यहाँ पर आपको डाउनलोड करना पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से यही करेगा, बाकी बाद में देखते हैं कि यहाँ पे कैसा होता है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी एक सेफ़ मेथड है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास एक 3rd जनरेशन CPU है, अगर आपके पास 4th जनरेशन CPU नहीं है और इस वक्त यहाँ पे आप अगर लेटेस्ट बीटा बायस में अपग्रेड कर लिया, तो यहाँ पे आपको एक नया वाला प्रोसेसर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने लेटेस्ट बायस में अपग्रेड कर लिया तो उसके बाद आपका Ryzen 3 मतलब 3rd जनरेशन का जो CPU है वो यहाँ पे काम करना बंद कर देगा, एज वेल एज 2nd gen एज वेल एज 3rd gen। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप है। 5th पॉइंट की बात करते तो यहाँ पे ये जो बायस है ये सबको एक साथ नहीं दिया जाएगा, ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पहले एक बैच को मिलेगा, उसके बाद एक बैच को मिलेगा, ताकि ये लोग चेक भी कर पाएगा कि यहाँ पे ये वाला बायस जो एक्चुअली में सही से काम कर रहा है कि नहीं। मतलब कि एक बैच अगर पहले वाला अपग्रेड कर लेता है तो यहाँ पे वो लोग चेक कर पाएगा कि यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। अगर सही नहीं चलता है तो यहाँ पे मे भी शायद से ये लोग जो है बाद में बायस अपग्रेड को यहाँ पे बंद भी करवा सकता है। तो वो जो है काफ़ी एक सेफर साइड है मेरे हिसाब से, कि आपका मदरबोर्ड भी यहाँ पे ख़राब ना हो और यहाँ पे आपका पैसे भी बर्बाद ना हो। तो इसीलिए यहाँ पे AMD जो है एक बैच करके यहाँ पे आपको ये वाला जो बायस है X470 और B450 मदरबोर्ड के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी बात है। और फाइनली 6th पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे ऑल्दो अगर आपके पास एक B450 या फिर X570 का मदरबोर्ड है, उसमें आप जो है बीटा बायस अपग्रेड करके यहाँ पे Zen 3 के यहाँ पे CPUs को यहाँ पे चला सकते हो। बट फिर भी यहाँ पे AMD रिकमेंड करता है कि यहाँ पे अगर आपके पास एक Zen 3 के यहाँ पे CPU है तो यहाँ पे आपको एक B550 मदरबोर्ड या फिर एक X570 मदरबोर्ड यहाँ पे लेनी चाहिए, ताकि आपका CPU जो है फुल पोटेंशियल में आप उसको रन कर पाओ और आपको यहाँ पे CPU से रिलेटेड कोई भी बॉटलनेक इश्यूज फेस नहीं करना पड़े आपके मदरबोर्ड के लिए। तो इसीलिए AMD यहाँ पे रेकमेंड करता है कि यहाँ पे अगर आपके पास एक 4th जनरेशन का CPU है तो यहाँ पे आपको रियली यहाँ पे B550 या फिर X570 में यहाँ पे इन्वेस्ट करनी चाहिए। और ये सारी चीज़ फिलहाल के लिए AMD ने हम लोगों को यहाँ पे बताया है। और यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे अगर आपके पास कुछ नहीं है तो उससे अच्छा कुछ हो, तो इसलिए यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा चीज़ है कि यहाँ पे आपका B450 मदरबोर्ड में एटलीस्ट यहाँ पे आपको एक और जनरेशन का CPU सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एज वेल एज X470 मदरबोर्ड में। और एक पॉइंट मैं बोलना भूल गया था कि यहाँ पे B450 मदरबोर्ड के लिए और जो X470 मदरबोर्ड है उनके लिए ये जो Zen है, मतलब ये जनरेशन जो CPU है ये लार्ज जनरेशन होगा। उसके बाद से जितना सारा भी CPUs आएगा Ryzen की तरफ से या फिर AMD की तरफ से, वो सारे CPUs जो है B450 मदरबोर्ड में और X470 मदरबोर्ड में सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद वाला जो CPU है उसको आपको यूज़ करने के लिए यहाँ पे आपको एक नया मदरबोर्ड लेना पड़ेगा। उसके बाद ही जाके यहाँ पे आप ये सारे मतलब अपकमिंग CPUs को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और ये जो Zen 3 के CPUs हैं या फिर Ryzen 4 जनरेशन का CPUs है, यही लास्ट सपोर्ट होगा हमारे B450 और X470 मदरबोर्ड के लिए। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी एक बड़ा गुड न्यूज़ है। और वो जो ओनर्स है B450 और X470 मदरबोर्ड में से, उनमें से मैं भी एक हूँ, मेरे पास B450 मदरबोर्ड है ASUS की तरफ से। तो यहाँ पे होपफुली मेरे को भी Zen 3 का सपोर्ट मिल जाएगा बहुत जल्दी। तो देखते हैं कब तक यहाँ पे ये लोग जो है Zen 3 के CPUs यहाँ पे लॉन्च करते हैं और कब तक हम लोग को जो ये जो बायोस है वो अपडेट मिलता है। ठीक है, सो दैट वाज वीडियो गाइस। अगर आपको ये वाला वीडियो इन द एंड पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, क्योंकि हम लोग इस तरह का कंटेंट हमेशा लेके आते रहते हैं इस चैनल में। एंड मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलता, तब तक के लिए बाय बाय।